बगैर पैसे का सहानुभूति में जो समाज हमको वोट दिया है, बहुत अच्छा वोट दिया हमको। कितना वोट मिला था पिछली बार? 750 वोट मिला हमको और थोड़े से वोट से निकल जाते। और कोस्कीपुर में 14 कैंडिडेट था इस पंचायत में, तो कोस्कीपुर में 8 था, तो 8 में हम सबसे ज़्यादा हैं और पूरे कोस्कीपुर में हम सेकंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं BT न्यूज़ बिहार। मैं हूं मुजम्मिल यज़दा। इस वक्त हम बैठे हुए हैं बसंतपुर पंचायत में, अररिया ज़िले के बसंतपुर पंचायत। हमारे पास बैठे हुए देख सकते हैं एक प्रत्याशी है और ये बताएंगे किस चीज़ के प्रत्याशी है, कब से चुनाव में है, राजनीति में क्या इनका रोल रहा है। और दूसरी बात हम खुद बता दें, ये समाज सेवी में काफ़ी आगे रहते हैं। हॉस्पिटल हो गया, थाना हो गया, रात हो दिन हो, कभी भी इनको कॉल जाए तो ये एक कॉल पे खड़े होते हैं। तो इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। सर, नाम क्या है आपका? MD नोमान। आप किस पंचायत से बिलोंग करते हैं? बसंतपुर कोस्कीपुर। किस पद पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? ये समिति पद है। तो समिति ही पद पे क्यों लड़ रहे हैं? और मुखिया है, सरपंच है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अपना टफ होता है। हम अपने सोचे कि समिति लेके हम कोई भी छोटा सा पद मिल गया, हम समाज का सेवा किए हैं। एक सेवा करने की हैसियत इससे मनसे से हम इस पद पे हैं कि उसमें टफ है, थोड़ा पब्लिक बहुत चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए। हम पैसे वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये है कि समाज का सेवा किए हैं, कमाए नहीं हैं, हमने सेवा किया है। यही सेवा करने का एक भाव है हमको, जो हम फिर सोचते हैं कि एक पद मिल जाए तो पद के आधार पर करेंगे। हमें समाज रोगी कल्याण समिति के सदस्य रहे अररिया सदर अस्पताल में। सब लोगों को जो भी गया, कहीं का भी हो, किसी बिरादरी का हो, किसी का रिश्तेदार हो, हम सबका काम किया है। दोस्त हो या दुश्मन हो, हम सबका काम किया है। जब एक फ़ोन किया लोग, हम गए हैं। रेफर पेशेंट को उतार के हमारे बातों पे लोग काम किए हैं। डॉक्टर और नर्स लोग बहुत अच्छे लोग, अच्छे से काम किए वो लोग। समाज की सेवा किए। 5-7 साल हम मेंबर जब तक रहे, एक्टिव रहे हम बहुत, और काम किए लोगों के लिए। और पिछली बार जो खड़े हुए हमारे बगैर पैसे का सहानुभूति में जो समाज हमको वोट दिया है, बहुत अच्छा वोट दिया हमको। कितना वोट मिला था पिछली बार? 750 वोट मिला हमको और थोड़े से वोट से हो गए 1-2 जो वोट काटने में उसको भी मिल गया। अगर वो कटिंग नहीं होता तो हम निकल जाते। और कोस्कीपुर में 14 कैंडिडेट था इस पंचायत में, तो कोस्कीपुर में 8 था, तो 8 में हम सबसे ज़्यादा हैं और पूरे कोस्कीपुर में हम सेकंड हैं। कोई और निकल गया थोड़े कुछ वोटों से। तो इस बार लोग समाज में पछता रहे हैं। लोग उस पछताने को इस बार वो लोग कह रहे हैं कि हम अब जो अफसोस हो रहा है आपके हारने का, उसको दूर करना चाहते हैं। और आप आइए, यहाँ उस तरह का कोई समाज सेवी नहीं है, तो आप उस काम को कर सकते हैं, इसलिए आप आइए। तो लोगों की दावत मिला है हमको, तो हम अब घूम रहे हैं, अब आए हैं। चाह रहे हैं कि भाई आप काम का आदमी देखिए, और हम कुछ किए हैं तो हमको निकालिए। जिस तरह आप लोग अफसोस किए हारने के बाद, पिछली बार सेकंड रहने के बाद जो हमको आप लोग अफसोस है, उस अफसोस को ख़त्म करने का मौका मिला है अभी आपको। अब अभी आइए, समाज में इस तरह से कोई अगर है, हमें तो ये भी कहना है कि अगर समाज में कोई टक्कर में है इस तरह से जो कर सकता है आपका भला, तो आप चुन लीजिए। लोगों का कहना नहीं है इस तरह का कोई नहीं है, आप आइए और हम कर रहे हैं आपके लिए। तो समाज का दावत है हमको कि नहीं आप आइए, इसलिए हम आए हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जायज़ा भी होगा, आपका राजनीति लंबा सफ़र रहा है। जानना चाहेंगे आपसे कि जनता को किस तरह का प्रत्याशी उम्मीदवार चाहिए, कैंडिडेट चाहिए। कुछ जनता पैसे भी बिकती है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं किसको दें किसको ना दें, कौन अच्छा कौन बुरा। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लोग जीतने के बाद बदल जाते हैं, पहले अच्छे रहते हैं, जीतने के बाद पावर आने के बाद बदल जाते हैं। तो आप यहाँ की जनता को विश्वास दिला सकते हैं कि किस तरह हम जिस तरह अभी है उस तरह जीतने के बाद भी रहेंगे? नहीं, ये तो इसका सीधा सवाल, इसका सीधा जवाब यही है कि जो हमको पावर कहीं से भी मिला, हमको एक जिला कमेटी का मेंबर बनाया गया, उसमें जो हम सेवा किए लोगों को, जब बुलाया जब आया। इतना बड़ा पद मिलने के बाद भी हम घमंड नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर लोग भी बेचारे बहुत कोऑपरेट किए हमको। सब प्राइवेट डॉक्टर हो या सरकारी डॉक्टर हो, सभी ने कोऑपरेट किया हमको। सर इसको देखना है बढ़िया से, तो देख के दिए वो, और जो हुआ हमसे हम किए, टाइम दिए पूरा। और हम समाज ही जान रही है इस बात को, और हम भी जान रहे हैं समाज को कि समाज को अफसोस ज़रूर है मेरे लिए कि बेचारा हार गया है। तो हार गया तो उसको दोहराने के लिए कि इस बार जीता के भेजें। सब पैसे की बात जहाँ तक है, हमें जितना भी वोट आया है वो फ्री में आया है। समाज पूरा साथ दिया है मेरा। जब मेरे अपनी किस्मत से हार गए हम, या वोट चाटो यहाँ पैसे के बल पे कोई किसी ने कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा ले आया, जिसको कम था, जीता तो नहीं लेकिन वोट लिया था पैसे के बल पे। कुछ लोग होते हैं इस तरह समाज में, तो वो चला गया वोट उधर, और हमारे पास पैसे नहीं था। जो हमदर्दी का वोट था वो सेकंड करके हम रह गए। अब ऐसा कर सकते हैं, इस बार चुनाव में आपको पूरा विश्वास है, पूर्ण रूप से आप जीत हासिल करेंगे? जी इंशाल्लाह, इस बार उम्मीद है, क्योंकि लोग देखा, क्योंकि इस बार हमको जब काम के लिए जो फ़ोन किया लोग पंचायत के दूसरे वार्ड तीसरे वार्ड के, तो वो लोग जो फ़ोन किया था हमको, मेरा उमंग जो टूटा,
उसको देखते हुए वो लोग एहसास हो रहा है उन लोगों को, क्योंकि जीता कोई और, वोट बटा वो लोग, और हमें वहाँ वोट कितना आता है, हर वार्ड का गिनती होता है कि किस वार्ड में कितना वोट है। तो उस वार्ड का हम क्या मानेंगे कि वो वोट गलती से भी आ सकता है, किसी वार्ड में 6 वोट है, किसी वार्ड में 101 वोट है, किसी में 240 वोट है। तो वो समझ में आता है कि ये समाज पूरा एक साथ दिया है, कहीं कुछ नहीं दिया है। तो उसका तो अगर काम के लिए वो फ़ोन किया तो हम खुद वो शर्मिंदा हुआ है उसमें, ये समझ में आता है। लेकिन उस चीज़ को दोहराना चाहता है वो लोग कि नहीं, हम लोग इस बार गलती किए हैं पिछले बार, इस बार हम अपना सही करेंगे और इनको निकालेंगे। इसी उम्मीद पे हम आ रहे हैं यहाँ, और इंशाल्लाह हमको उम्मीद दिया है लोगों ने, और अच्छे अच्छे लोग उम्मीद दिया है, दानिश्वर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब तरह के समाज के हर तबके के लोग हमको उम्मीद रखता है हमसे, और हम खड़ा उतरेंगे। ऐसा बदलाव हमारे अंदर नहीं होगा। चलिए, ये हमारे साथ थे नौमान जी, जो बसंतपुर पंचायत से समिति प्रत्याशी है, और ये उम्मीद करते हैं अपने जनता से, अपने पंचायत वासियों से कि इनको जिताएं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है, रात हो दिन हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो ऐसे प्रत्याशी और शिक्षित प्रत्याशी की आवश्यकता है हमारे समाज को, हमारे पंचायत को, किसी भी पंचायत को, तो समाज का भलाई होगा। आप देख रहे थे हमारे साथ BT न्यूज़, मैं हूँ मुजम्मिल यज़दा। नमस्कार।